नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? मध्य प्रदेश में अगर आप नौकरी करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपको एक सरकारी नौकरी मिल जाए आने वाले 1 या 2 सालों में, तो आपको एक सर्टिफिकेट करके ही अपने पास रखना पड़ेगा। कोई से भर्ती हो, मोस्ट जो भर्ती आती है उसमें CPCT स्कोर कार्ड अनिवार्य होता है। जैसे कि अभी आदेश जारी हुआ था, आप देख सकते हो 2014 को जारी हुआ था और इसमें क्लियर कर दिया था कि जो आपका CPCT है ये कंपलसरी कर दिया था। ओके, और उस वक्त बहुत ज़्यादा कैंडिडेट को पता नहीं था। आप देख सकते हो वे विभाग जिनमें डाटा एंट्री ऑपरेटर, कार्यालय सहायक, समकक्ष समकक्ष मतलब दोस्तों की जो ऑफिस के जो कार्यालय असिस्टेंट ग्रेड 3 और डाटा एंट्री ऑपरेटर, इनके समकक्ष पद होते हैं। ओके, तो उन पदों पर CPCT अनिवार्य है। तो वहाँ पर मैं आपको एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो ऐसे पद होते हैं ना, जो सहायक ग्रेड 3, डाटा एंट्री ऑपरेटर, LDC, ये पद ही ज़्यादा होते हैं। ओके, और इनमें CPCT इन्होंने कंपलसरी कर दिया, तो आपको फिर ये CPCT करना बहुत ही ज़रूरी है। CPCT क्या है, आप कैसे कर सकते हो, ये सब कुछ मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, इसमें भी मैं आपको बताऊँगा। ओके, तो आप ये CPCT स्कोर करके रखिए। अब मैं आपको कुछ चीज़ें और डिस्कस कर देना चाहता हूँ, CPCT स्कोर करना क्यों जरूरी है। ओके, और कौन कौन CPCT कर सकता है, किन किन भर्तियों के लिए। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि मध्य प्रदेश की डाटा एंट्री ऑपरेटर और कार्यालय सहायक और अन्य जो भर्तियाँ होती है उनके लिए ज़रूरी है। आगे हम और कुछ देख लेते हैं। आपको मैं एक सूचना दे देना चाहता हूँ, अगर आप CPCT में अप्लाई करना चाहते हो तो दोस्तों CPCT में आप अप्लाई ज़रूर करिए। उसके फॉर्म ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं और ये आपकी जो वैलिडिटी है वो 7 साल की रहेगी। उसके बाद इसमें आपके फॉर्म जो एप्लीकेशन है 17 नवंबर से एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं और 7 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो और इसकी एग्ज़ाम होगी 26 और 27 दिसंबर को। ओके, इसकी जो फीस है दोस्तों 660 रुपये है। ओके, उसके बाद इसमें जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों, आपके पास 12th पास होना चाहिए। अगर आप 10th और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, या हायर सेकेंडरी फिर पॉलिटेक्निक मार्कशीट, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि CPCT इज़ मैंडेटरी फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर, IT ऑपरेटर, असिस्टेंट ग्रेड 3, स्टेनो, शॉर्ट हैंड टाइपिस्ट एंड अदर सिमिलर पोजीशन इन द डिपार्टमेंट। ओके, इसी पोजीशन की जो पद होते हैं उनमें कॉरपोरेशन एंड एजेंसीज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की सरकार के जितने भी विभाग है उनमें ये CPCT अनिवार्य है। ओके, अब देखिए इसमें क्या है दोस्तों। इसकी जो एग्ज़ाम होती है वो 2 पैटर्न में होती है। एक तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि MCQs कहा जाता है, दूसरा है टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट में आपसे हिंदी और इंग्लिश मांगी जाती है। अब इसमें मैं आपको बता दूं, आपको कम से कम हिंदी तो क्लियर करना ही पड़ेगा और आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो पेपर आता है कंप्यूटर दक्षता का, वो ये दो भी अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो, एक तो आपका कंप्यूटर ठीक है, और आप हिंदी टाइपिंग, ये दो भी कर लेते हो, तब भी आप बहुत सारे एग्जाम्स में एलिजिबल हो जाते हो। इंग्लिश में क्या होता है कि कुछ एग्जाम्स होती है, कुछ भर्तियाँ होती है जिसमें इंग्लिश मांगी जाती है, अदरवाइज हिंदी से काम चल जाता है। इसमें क्या होगा, आप MCQs की अगर बात करें दोस्तों तो इसमें 75 प्रश्न होंगे। ओके, और इसमें आपको विकल्प दिया जाएगा, ये आप सबको पता है, एक विकल्प सही होगा, एक सबको पता है। और इसमें 75 मिनट का समय भी दिया जाएगा। ओके, और अब इसमें दोस्तों क्या है कि अलग अलग भाग रहेंगे, जैसे कि हिंदी, जैसे कि आपका एक आपका ये कंप्यूटर का भाग रहेगा, एक आपका GK GS रहेगा, मैथ्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा, और एक अनसीन पैसे आ जाएगा हिंदी इंग्लिश का। तो आप ये कुल इतने पार्ट रहेंगे, तो आप इसमें से आपको सभी पार्ट अटेम्प्ट करना है। बहुत ईजी होता है ये क्वेश्चन। कंप्यूटर तो टफ आता है, लेकिन आप मैं आपको जो बुक सजेस्ट करूंगा, अगर आप वो बुक पढ़ लोगे तो आप कंप्यूटर वाले जो MCQs है उसको भी आप आराम से क्लियरिफाई कर लोगे। ओके, अब इसमें फिर इसके बाद आती है दोस्तों हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग। हिंदी टाइपिंग में भी आपको 15, इंग्लिश टाइपिंग में 15 मिनट का समय दिया जाएगा। ओके, और आपकी इंग्लिश में कम से कम स्पीड होना चाहिए 30 वर्ड पर मिनट, और हिंदी में आपको 15 मिनट का समय दिया जाएगा और 20 वर्ड पर मिनट स्पीड होना चाहिए। आपकी हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग शुरू होने से पहले आपको 10 मिनट के लिए मॉक शुरू होगा। मतलब कि जैसे कि आपकी टाइपिंग शुरू हुई तो 10 मिनट के लिए आपको मॉक टाइपिंग शुरू होगी। मतलब कि वो टाइपिंग काउंट नहीं होगी, लेकिन आपको सिर्फ चेक करना है टाइप करके कि आपका कीबोर्ड काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, इसी तरह इंग्लिश में भी आपको 10 मिनट का मॉक टाइम दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको मॉक टाइम दिया जाएगा। जैसे ये बताया गया है कि उम्मीदवार की जानकारी के लिए हिंदी टाइपिंग टेस्ट के लिए 10 मिनट का मॉक टेस्ट दिया जाएगा। ओके, और अंग्रेजी टाइपिंग के लिए 5 मिनट का बताया जा रहा है, तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। और दोस्तों आपको मैं बता दूं, हिंदी टाइपिंग अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये गलती मत करना कि आप कुतिदियों में करके जा रहे हो। आप सिर्फ और सिर्फ 2 ही फॉन्ट यूज़ कर सकते हो। एक तो आप हिंदी रेमिंगटन गेल और इनस्क्रिप्ट हिंदी, दोनों मंगल में आते हैं, लेकिन आप जब फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपसे पूछ लिया जाएगा आपने किस में अप्लाई किया। अगर आप रेमिंगटन में अप्लाई करोगे तो रेमिंगटन गेल में ही आपको देना पड़ेगा। तो ये दोस्तों
वो CPCT के बारे में एग्ज़ाम के बारे में मैंने जानकारी आपको दे दी है। ओके, तो आपको मैं बता दूं इसमें कंप्यूटर का जो MCQs आएंगे उसमें कंप्यूटर का वेटेज ज़्यादा रहेगा, करीबन 52 नंबर के कंप्यूटर के MCQs आएंगे। ओके, और बाकी के जो रेस्ट पार्ट रहेगा वो आपका हिंदी, आपका हिंदी अनसिन पे से आएगा, मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा, GK GS आएगा। और तो ये चीज़ें रेस्ट पार्ट रहेगा। बाकी आप कंप्यूटर का जो पार्ट है दोस्तों थोड़ा टफ रहता है, लेकिन सभी क्वेश्चन टफ नहीं रहते। अगर आप एक बुक अच्छे से पढ़ के जाते हो तो आप आराम से 75 में से, ठीक है, 75 में आप 40+ क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। अटेम्प्ट तो पूरे करना है, लेकिन 40+ आप स्कोर कर लोगे। और पास के लिए आपको 38 नंबर चाहिए पासिंग के लिए, ठीक है। आप सिर्फ पास हो जाइए, इस स्कोर से आपको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि मध्य प्रदेश में अगर आपको नौकरी चाहिए तो CPCT करना है या नहीं, ये पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन अब मैं इसको थोड़ा और क्लियरिफाई कर देना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश में तो ये देखोगे कि कौन कौन सी भर्ती आती है, किस लेवल की आती है, ओके, और किस लेवल में क्या एलिजिबिलिटी है, तो आप PSC को छोड़कर, क्योंकि PSC एक ये राजपत्रित पद होते हैं। लेकिन आपको मैं एक बात क्लियर कर दूँ, PSC राजपत्रित पद होता है, लेकिन वो कोई ही क्वालिफाई कर पाता है, हर कोई नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर तो आपके चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन कुछ भर्ती व्यापम निकालता है, जैसे कि पटवारी हो, ओके, उसके बाद असिस्टेंट ग्रेड 3 AG 3 हो, ओके। हाई कोर्ट की भर्तियाँ अभी आ चुकी है, हाई कोर्ट, जिला कोर्ट, इनमें बम्पर भर्ती आती है। और इसमें कहीं ना कहीं आप अपनी उम्मीद लगा सकते हो कि इसमें हमारा सिलेक्शन हो सकता है, ओके, क्योंकि इनमें पद ज़्यादा आते हैं। अब पटवारी में करीबन 4 से 5 हज़ार के पद अभी रिक्त हैं, उनको भरेगी सरकार। ग्रुप AG 3 में दोस्तों 2500 के समथिंग पद आएंगे, इसका नोटिफिकेशन आएगा। और ऐसी बहुत सारी भर्तियाँ होती है, जैसे कि ग्रुप 2, सब ग्रुप 4, ओके, जो कंटिन्यूस आती रहती है। तो इनमें CPCT है, मांगा जाता है, और यही भर्तियाँ है जो आपको एक सरकारी नौकरी दिला सकती है। और आने वाले टाइम में दोस्तों 2022 में ये सभी भर्तियाँ आ रही है, क्योंकि अब चुनाव है और भर्तियाँ आने वाली है। तो मध्य प्रदेश में सिंपल सी बात है, मध्य प्रदेश में अगर आपको नौकरी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आपको CPCT करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, 100%, ठीक है। अब मैं एक कन्फ्यूजन और दूर कर देना चाहता हूँ दोस्तों, कंप्यूटर डिप्लोमा भी आपके पास होना ही चाहिए, ओके। पटवारी को छोड़कर सभी भर्तियों में जिसमें CPCT मांगा जा रहा है, उनमें कंप्यूटर डिप्लोमा 1 वर्ष का अनिवार्य है। अगर आपने अभी तक कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं किया तो आपके पास अभी भी वक्त है, आप अभी भी अप्लाई कंप्यूटर डिप्लोमा में कर दीजिए और कंप्यूटर डिप्लोमा रख लीजिए, क्योंकि 2022 में भर्ती आने वाली है। आपका तब तक बहुत कुछ एग्जाम्स कवर कर लोगे आप, ओके। जिनके पास है उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इस प्रकार से दोस्तों करंट में अभी जिला कोर्ट की भर्ती निकली हुई है 900 पदों के लिए, तो आप उसमें अप्लाई कर देना जिनके पास CPCT है, और जिनके पास नहीं है वो नेक्स्ट भर्ती का इंतजार करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने CPCT के बारे में सभी जानकारी आपको दे दी है, आई होप आप समझ चुके होंगे। धन्यवाद।